स्टार्ट है ना, चलो। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग अभी क्लास 11th में हैं और जस्ट रिसेंटली आप लोगों ने क्लास 10 पास की है। और अब आप लोग जैसे अगर ऑप्ट करते हैं ज्योग्राफी, तो सबसे पहले आपको इस क्लास के अंदर हम लोग ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ज्योग्राफी के क्या बेनिफिट्स हैं, ज्योग्राफी आपको कौन कौन सी फील्ड में काम आएगी और ज्योग्राफी के फर्दर स्कोप्स क्या हैं, ज्योग्राफी ऑप्ट करने के पीछे जो रीज़न रहते हैं उस रीज़न को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए और हम लोग इसको कैसे इंटरेस्टफुली पढ़ पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इनिशियली मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ ज्योग्राफी है क्या और ज्योग्राफी के स्कोप क्या हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। अगर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर, आफ्टर पासिंग क्लास 11th एंड 12th आपको फर्दर BA एंड देन MA, इन दोनों क्लासेस के अंदर आप लोगों को ज्योग्राफी ही लेनी है, क्योंकि आपका जो फाउंडेशनल क्लासेस होती है वो होती है क्लास 11th एंड 12th। जब आप 11th एंड 12th कंप्लीट कर लेंगे तो 11th एंड 12th का ही अब्रॉड जो वर्जन है वो आपका है BA के अंदर और देन MA के अंदर, ठीक है। और अब तक के अंदर जो आपका जो सबसे अगर जो बेसिक अगर चीज़ देखी जाएगी ज्योग्राफी की, तो आपके हर एक कॉम्पिटिशन के अंदर, हर एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी का वेटेज अपने आप में बहुत बड़ा है। नियर बाय देखा जाए तो 25 to 30% जो वेटेज है वो आपका इस सब्जेक्ट का। तो ज्योग्राफी की अपनी इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप देखेंगे रियल में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे वैसे वैसे आपको इसको समझ में भी आएगा कि इसके अंदर क्या चीज़। 10th एंड 12th के बाद अगर आप BA के दिन बाद अगर आप लोग MA करते हैं इसी सब्जेक्ट, तो इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको और भी फर्दर स्कोप मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी के बाद में एक आपका एग्ज़ाम होता है नेट का, और देन उसके बाद में आप PhD कर भी सकते हो। और इन दोनों के करने के बाद में अगर आप लोग चाहो तो असिस्टेंट प्रोफेसर है या और भी किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। तो ये आपके तो सब्जेक्ट रह गए यहाँ पे। अब रही बात अगर हम लोग ज्योग्राफी की करेंगे, क्लास 11th के अंदर आपका ज्योग्राफी के अंदर जो पार्ट है वो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आएगी जिसके अंदर हम लोग अर्थ के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी अर्थ की जो पूरी फिजिकल चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी की एक सबसे बड़ी बात देखी जाएगी कि सिर्फ आर्ट्स के बच्चे ही नहीं, इसको साइंस के बच्चे भी पढ़ते हैं। इतना टेक्निकल, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी अगर एज एन हम लोग फील्ड की बात करेंगे तो ज्योग्राफी के अंदर आपको डिफरेंट फील्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट इसके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फील्ड में काम करने का मौका भी मिलता है। आर्ट्स के अंदर एक इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी जिसके अंदर आप आगे जाकर प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाके भी काम कर सकते हैं। एज एन अगर आप लोग देखा जाए तो आपको फील्ड सर्वेयर का भी काम करना पड़ेगा। सर्वे के लिए भी लोगों को जो भेजा जाता है वो इसी सब्जेक्ट से आते हैं। दूसरा अगर आप लोग देखोगे जियोलॉजिस्ट की अगर आप लोग बात करोगे तो जियोलॉजिस्ट फील्ड के हैं जो अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो सारे के सारे यही लोग होते हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे एज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर भी आपके ज्योग्राफी के एक बहुत बड़े स्कोप्स। तो ये बहुत से ऐसे इसके फील्ड रह जाते हैं, चाहे आपका सर्वे का पार्ट हो, चाहे आपका जियोलॉजिस्ट का पार्ट हो, चाहे आप एजुकेशन पार्ट के अंदर हो, आप इनके अंदर ज्योग्राफी को एज एन ऑप्ट कर सकते हो और इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ अगर आप लोग देखोगे सिविल सर्विसेज के अंदर भी ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा वेटेज है। और ज्योग्राफी के अंदर लास्ट रहता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों लगभग सेम ही चीज़ है और दोनों चीज़ों के अंदर आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने का मौका मिलेगा। और ज्योग्राफी आपको रियल में एक फाउंडेशनल जो चीज़ है वहाँ पे आपको उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पे। अगर बेसिकली हम लोग देखें, बच्चों से पूछा जाता है कि आप ज्योग्राफी ली क्यों, तो बच्चों का मेन फोकस रहता है कि सर प्रैक्टिकल है इसीलिए लिया है।
प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ वर्ल्ड ही नहीं, इंडिया है, राजस्थान है, हर एक फील्ड की ज्योग्राफी को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़नी स्टार्ट करते हो तो छोटे छोटे बच्चों को जैसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ाते हैं, इंडिया है, राजस्थान का है एंड देन वर्ल्ड का है, ये 3 सेक्टर की आपकी जो ज्योग्राफी है, जब आप इसकी पूरी की पूरी फिजिकल प्लस वहाँ की इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो आपको धीरे धीरे वर्ल्ड का, अपने एनवायरनमेंट का और हर चीज़ का धीरे धीरे यहाँ पे नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। इस जब नॉलेज को आप लोग गेन कर जाते हो, इसी के साथ में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैप्स का, कि वर्ल्ड मैप का अंदर कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ है, ओशंस कहाँ है, कहाँ कौन सी रिवर निकलती है। आपका एक IQ बढ़ता है, आपका एक बेस बढ़ता है। अगर कहीं पे भी किसी भी कंपटीशन में या किसी भी इंटरव्यू में अगर आप लोग जाके बैठोगे, अगर आपको वहाँ कोई भी अगर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो आपको इन्हीं फील्ड में से किए जाते हैं। अगर आपके अंदर एक बहुत अच्छी नॉलेज होगी, मैप की बहुत अच्छी नॉलेज रख रखी है, और अगर आप लोगों ने बाकी चीज़ों की अगर बहुत अच्छी नॉलेज रख रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ज्योग्राफी के साथ। तो ज्योग्राफी का अगर बेनिफिट देखा जाए तो दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा भी रहता है। आगे बढ़े, क्लास 11 की बात करते हैं। आप लोगों ने क्लास 6 to 10 ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि 1 to 5 में EVS वगैरह चलती है। 6 to 10 के अंदर आप लोगों ने इसका बेसिक पढ़ा है, और 11th एंड 12th के अंदर आते आते ही आपका एलॉबरेट हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसी बड़े सेगमेंट के अंदर आप लोग 11th क्लास की बात करोगे, आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी होगी फिजिकल ज्योग्राफी। जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ एंड इट्स ओरिजिन। जहां हम लोग रहते हैं वो है अर्थ। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट, तो सोलर सिस्टम ही बना होगा। तो इसी से पहले एक और आ जाएगा फिर आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की अगर आप लोग बात करोगे तो सोलर सिस्टम बना कहाँ से, बिग बैंग थ्योरी क्या थी। तो धीरे धीरे हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, पहले सोलर सिस्टम कैसे बना, उसी के अंदर आपके डिफरेंट प्लैनेट्स, प्लैनेट के अंदर हम लोग जिस पर रहते हैं वो अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हो रखा है ये भी हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। अर्थ के बाद में इसी के अगर फर्दर अगर आप लोग बात करोगे तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर आप लोग अर्थ के अंदर जाते हो, जहाँ आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आ जाता है। अब वो चीज़ें यहाँ पढ़ लेते हो, आपका क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और ये बीच वाला पार्ट है आपका कोर। तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। सोलर सिस्टम हो गया, ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप हुआ था, ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन की क्या है प्रोसेस, एक पूरा का पूरा जो टाइम स्केल आप लोग इसी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। अगर हम लोग अर्थ के ऊपर की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के अंदर आपका प्लेन है, प्लेटोज है, माउंटेन्स हैं, रिवर का ओरिजिन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं। आगे बढ़ें इसी में। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल का एक्चुअल में मतलब होता है आपको जो चीज़ दिखाई देती है उसी को हम लोग फिजिकल बोलते हैं। ज्योग्राफी के अंदर अगर आप लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखोगे कि क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, कहीं आपको प्लेटोज दिख रहे हैं, कहीं आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, कहीं पे आपको डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो इसी ज्योग्राफी को पढ़ने को हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था ये सोलर सिस्टम एंड इसका पार्ट था, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। अपर का मतलब होता है इस अर्थ के ऊपर का जो पार्ट है इसके अंदर, और आप लोग अगर देखोगे अर्थ और अर्थ के ऊपर के पार्ट के अंदर यहाँ पे आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप की गैसेज मिल जाती है, गैसेज का भी आपका कॉम्बिनेशन है, ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट रहता है। उसके अलावा हम लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ लिया, इसके फिजिकल फीचर्स पढ़ लिए, इंटीरियर पार्ट पढ़ लिया, देन एक और है आपका एटमॉस्फेयर। तो ये आपका एटमॉस्फेयर जहाँ कंप्लीट होता है, ये सारे के सारे ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो जिसके अंदर आपके पास में रिवर्स भी हैं, रिवर्स से पहले आएगा आपका ओशंस, रिवर्स, लेक्स, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये भी आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ओशंस का मतलब समुद्र, ये समुद्र कितना बना, कितना इसमें परसेंटेज है, इसके अंदर नमकीन पानी कितना है, कैसे ओरिजिन होता है,
रिवर्स कौन सी है, फ्रेश वाटर कौन सी है, सॉल्ट वाटर की लेक कौन सी है, हॉट एंड कोल्ड भी आ जाती है। लेक के अंदर भी है आपकी कौन कहाँ है, कुछ हाइट में है, कुछ डाउन में भी है, कुछ खारे पानी की और कुछ मीठे पानी की भी झील है। तो इस तरीके से हम लोग ओरिजिन इसमें भी पढ़ लेते। यहाँ हम लोगों ने रिवर्स और इनके ओशंस के बारे में पढ़ लिया, वाटर बॉडीज़ के बारे में। ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, आपकी सोलर सिस्टम का पार्ट। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट, और ये आपका अर्थ का पूरा पार्ट। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में लगभग सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसी के अंदर आप लोग एक और आ जाएगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आएगा आपका ह्यूमन रेसिस के बारे में। ह्यूमन रेसिस को हम लोग बोलते हैं प्रजातियाँ। अलग अलग ह्यूमन रेसिस है, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप लोग देखोगे ह्यूमन रेसिस कैसी होती है, ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग प्रकार की रेसिस है। कुछ निग्रोइड्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ जैसे हम लोग हैं जो द्रविडियन और इंडियंस हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन रेसिस भी अलग रह जाती है। हर एक रेस दूसरी रेस से अलग है, किसी का स्केलेटन अलग है, किसी के आय अलग है, किसी के बाल अलग हैं। मतलब कि हमारी बॉडी का पूरा जो स्केलेटन है वो हर एक रेसिस से दूसरे रेसिस का अलग है। तो ह्यूमन रेसिस के अंदर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये भी आ जाती है। तो कुल मिला के अगर इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपका अर्थ आ गया, सोलर सिस्टम आ गया, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है।